अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में, लेकिन जो क्रिकेट में इस वक्त हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट इन सारे जो स्टेप्स पीसीबी ले रहा है, इससे बेहतर डगर पर गामजन हो जाएगी? वनडे चैंपियंस वनडे कप जारी है फैसलाबाद में। बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी कर दी। गैर ज़रूरी तौर पर जो माइक के पीछे जो मामलात या जो बातें कही जाती हैं, वो एक मामूली सी बात होती है या मामूल का हिस्सा होती है। लेकिन बहरहाल सरफराज अहमद थे माइक के पीछे और उन्होंने कहा जल्दी नहीं है, बाबर को 40 ओवर खिला देंगे, और उनका मतलब था कि बाकियों को आउट कर देंगे, बाबर खेलते रहेंगे। और ये वीडियो ऐसी वायरल हुई, या ये जो आवाज़ थी वो ऐसी वायरल हुई कि इस पर मुख्तलिफ राय सामने आने लग गई। चैंपियंस वनडे कप में एक बड़ी अजीब चीज़ सामने आ रही है, जो मैं कुछ मेरा ख्याल है 4-5 मैच हुए थे जब से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। 7 मैच हो गए। 7 के 7 मैचेस में पहले खेलने वाली जो टीम है वो जीत रही है। चेज़ क्यों नहीं हो पा रहा? हमारी चेज़ एबिलिटी क्या बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है? मैंने थोड़ा सा पहले एक डिस्कशन की थी कहीं, और उसमें हमने रिसर्च, मैं कुछ देख रहा था स्टैट्स। लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो 80 to 85% के करीब मैचेस रिजल्ट लेस चले गए थे। लाहौर वाली तो पूरी लेग कज़ाफ़ी स्टेडियम की रिजल्ट लेस गई थी। उस वक्त कोचेस से नहीं पूछा गया कि मैचेस रिजल्ट लेस क्यों जा रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात थी। 4 डे के मैचेस का रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज की भरमार हो रही थी। मैच ड्रॉ की तरफ जा रहे थे। किसी ने नहीं पूछा कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमें चेज़ एबिलिटी अपनी ख़त्म करना और इसको बेहतर करना, ये डोमेस्टिक में जाकर ये सारा काम करना होता है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को चूँकि पाकिस्तान में उस तरह से रिस्पेक्ट दी नहीं जाती, एक अरसे के बाद इसे, जिसे पेंटेंगुलर कप कहा जाता था, पाकिस्तान कप कह लें, उसी की शक्ल में चैम्पियंस कप शुरू हुआ है। चैम्पियंस वनडे कप में तमाम के तमाम स्टार्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से क्राउड सारे का सारा वहाँ की तरफ आ रहा है। और बाबर को जाहिर है कि बाबर सबसे बड़ा सुपरस्टार है, तो बाबर के बारे में तो बात होगी होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, आईसीसी के वक्त को लेकर। अब तो तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी का डन महसूस हो रहा है कि इंशाल्लाह से पाकिस्तान में होने जा रही है। आईसीसी के वक्त को यकीन दहानी करवा दी गई है अपग्रेडेशन के हवाले से। साउथ अफ्रीका विमेन टीम ने पाकिस्तान की विमेन टीम को सीरीज हरा दी है। 2 T20 जीत लिए, आखिरी भी जीत लिया है। बीच वाला पाकिस्तान ने जीता, पहले वाला सिर्फ 10 रन के मार्जिन से हारी थी पाकिस्तान टीम। तो एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ है। कप्तान को चेंज किया था निदा डार की जगह। कोई ख़ास रिजल्ट्स आए नहीं हैं। इन चीज़ों पर, पाकिस्तान क्रिकेट पर, आने वाली इंग्लैंड सीरीज़ पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद है इमरान सिद्दीक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। साथ ही साथ अबू बकर बिन तलत मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है, आप उन्हें देखते रहते हैं हमारे प्रोग्राम के ज़रिए। और साथ ही साथ मुबीन शाहिद। मुबीन शाहिद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तो हैं ही, और साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं। बहुत सारे सुपर स्टार्स आपको मुबीन की ही एकेडमी या क्लब से निकले हुए दिखाई देते हैं, जिसमें शादाब वगैरह, और अभी जहादाद रिसेंटली खेल रहे हैं। और जहादाद के हवाले से एक मशवरा भी ज़रूर देंगे हम मुबीन को। तो चले जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इमरान, वनडे चैंपियंस वनडे कप एक अरसे के बाद पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि सारे सुपरस्टार्स हमें किसी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में दिखाई दे रहे हैं। इस हद तक तो मैं समझता हूं कि चैंपियंस वनडे कप कामयाब है। बिल्कुल, देखें कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें, पहले अखबार में होता रहा है कि हमारे यहाँ कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, नेशनल T20 चल रहा है, या पाकिस्तान कप जो कि वनडे फॉर्मेट पर होता था वो चल रहा है वो। लेकिन खिलाड़ी जो है वो बाहर लीग खेलने चले जाते थे। लेकिन अब ये मोहसिन नकवी को थोड़ा सा हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस डोमेस्टिक जो चैंपियंस कप हो रहा है, इसके दौरान भी बहुत सारे खिलाड़ियों के मुआहदे हुए थे। बहुत सारे खिलाड़ी आपको लीग में खेलते हुए नजर आते, लेकिन उन्होंने मना किया, और चैंपियंस कप जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। और देखें इसके जो नताइज हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। आप बड़े स्टार को जब खेलने के लिए बुलाते हैं ग्राउंड में, तो फैसलाबाद में आपने क्राउड देखा कि कितना जबरदस्त क्राउड आ रहा है। और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि एक तो क्राउड आता है, दूसरा जो डोमेस्टिक में हमारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जो कि जूनियर प्लेयर्स होते हैं, उनको सीखने का बड़ा मौका मिलता है। देखें बाबर आजम एक टीम में खेल रहे हैं, तो कितना लोग जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। शाहीन खेल रहे हैं तो बॉलर्स को कितना सीखने का मौका मिलेगा। हारिस रऊफ खेल रहे हैं, सरफराज अहमद खुद मैदान में उतरे हैं कल। तो जब इस किस्म के प्लेयर मैदान में होते हैं और वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं,
तो इससे बड़ा फायदा होता है और उम्मीद है कि अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान को इससे मिलेंगे। जिस तरह समद ने अपने देखा कि इनिंग्स खेली है, एक जबरदस्त इनिंग उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके खेली और पाकिस्तान काफी लंबे अरसे से मिडिल ऑर्डर बैटर का जो है वो तलाश कर रहा है, लेकिन हमने मिल नहीं रहा कोई पावर हिटर इस तरह का। हमने इफ्तिखार को मौके दिए, हमने आसिफ अली को मौके दिए, फिर उसके बाद आजम खान को हमने मौके दिए, लेकिन जो वो डोमेस्टिक में कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर कर नहीं पा रहे। तो इसमें भी बड़ी जो पाकिस्तान के स्पॉट्स हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से जो है वो हमें मिल सकते हैं। अबू बकर, चैंपियंस वनडे कप, मेरा ख्याल है क्राउड पुलिंग के तौर पे तमाम स्टार्स किसी एक डोमेस्टिक में आ जाए तो ये ज़रा दिखने में भी अच्छा लगता है, क्राउड भी आ जाता है। तो इस हद तक तो मैं इसको काफ़ी कामयाब समझता हूँ और मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। शान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चैंपियंस कप एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन अगर इससे इस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना कि ओवरनाइट जो है ना ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस आ जाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर आप ऐसा समझें कि कोई ऐसा टैलेंट हमें मिल जाएगा सिर्फ एक टूर्नामेंट से कि पाकिस्तान की क्रिकेट के तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो इससे निकल आएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक प्रोसेस हुआ करता है, एक सिस्टम पूरा हुआ करता है कि पीसीबी को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक शेड्यूल के साथ जाना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा उन लूप होल्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट के आखिरी तकरीबन 12 महीने में सामने आए। एक अच्छा इनिशिएटिव है, जैसा कि आपने कहा, और क्राउड को जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और इससे एक चीज और भी सामने आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो 2-3 वेन्यूज सिर्फ सिलेक्ट किए हुए, इसके अलावा भी तवज्जो देने की जरूरत होगी, और तब भी जाके शायद ये टैलेंट जो कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी पाकिस्तान में, जहां पर ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन अब आप देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट जब एक बहुत लंबे अरसे तक किसी शहर में ना हो, तो लोगों का जो एक अपील है, लोगों का जो अट्रैक्शन है, लोगों की जो क्रिकेट के साथ एक क्रेजनेस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और अभी जिस तरह रिसेंटली अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात यह है कि 2 टेस्ट जो वो मुल्तान खेलने के लिए जा रहे हैं बहुत ड्यू था। बड़े एक लंबे अरसे से मुल्तान को एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वहां पर नहीं हमें देखने को मिली, और मुल्तान का एक वेन्यू अपने दौर में क्या कमाल का वेन्यू हुआ करता था, बड़ी यादें पाकिस्तान की वहां से वाबस्ता हैं। तो एक अच्छे 2 मैचेस वहां देखने को मिलेंगे और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अब देखना ये अच्छा, है कि जब हम अबू टेस्ट सीरीज बकर, में जा एक रहे हैं चीज थोड़ी सी इसमें मजीद डिस्कशन, अबू अबू बकर थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूँ, यहीं से बात को जरा जोड़ते भी हैं और जो मैच हुआ लास्ट स्टालियंस और डॉल्फिन का उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। मुबीन, अबू बकर भी इस पर बात कर रहे हैं, इमरान भी कर रहे हैं, कैसे देखा आपने चैंपियंस वनडे कप की शुरुआत और 7 मैचेस हो गए हैं, अब बस क्वार्टर फाइनल की जानिब और आगे प्ले ऑफ की जानिब बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर स्टार्स के साथ भर दी जाए तो उसमें क्वालिटी भी आएगी और जाहिर है कि क्राउड भी आ जाएगा। फिर जब इतने बड़े स्टार्स खेल रहे होंगे तो टेलीविज़न भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, और अब तो खैर एक कानून का या लॉ का हिस्सा बन गया कि सारे मैचेस को ब्रॉडकास्ट करना ही होगा। ऑन द अदर हैंड अंडर 19 की जो चैम्पियनशिप मुलतवी हुई उस पर थोड़ा सा मुझे अफसोस ज़रूर है कि अंडर 19 के बच्चों का ज़रा दिल टूटा है। काफ़ी बच्चे हमें, इमरान सिद्दीक को और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कब होगी। ये एक ड्रॉबैक ज़रूर हुआ है। अरसलान भाई, देखें, सबसे पहले तो ये है कि मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनिशिएटिव को। ये राय दुरुस्त है कि एटलीस्ट आपने जो है वो वनडे टूर्नामेंट जो है इतना बेहतरीन अंदाज में, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पीछे इतना सारा जो हमारा क्राउड है वो भी इन्वॉल्व होगा ऐसे इवेंट में, और अपने सारे प्लेयर्स को बाउंड किया कि आप लोगों ने खेलना है। ये एक अच्छी काविश थी। अब मैं बात करना चाहूँगा कि काविश तो अच्छी थी, लेकिन अब इसमें जो एग्जीक्यूशन किस लेवल तक की हो रही है, इसका में फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, या इसमें से जो है वो कितने प्लेयर्स हैं जो प्रोडक्ट बन के सामने को आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अरसलान भी ये है कि इसमें जो हमने टीम्स बनाई है ना, देखें टूर्नामेंट में सबसे मेन चीज़ होती है खिलाड़ी। अब खिलाड़ी जो हमने डिवाइड किए हैं टीम्स के अंदर, उसमें अगर आप ये देखें कि उसमें अभी तक पहली चीज तो ये है कि 20 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया गया था, 30 प्लेयर्स तो अनाउंस ही नहीं हुए रिसेंटली अभी तक। मसला ये आ रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं एट द सेम टाइम कि हम इस इवेंट से अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, आने वाले टाइम में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है हम उसको स्ट्रेंथ देंगे, यहाँ से प्लेयर्स को हम पिक करेंगे और आगे लेके जाएंगे। इसमें जो आपके यंगस्टर्स हैं, क्या आपने उन पे फोकस किया है? आपका लड़का शाहजेब खान था जिसने वर्ल्ड कप में आपका टॉप रन गेटर था, उससे पहले भी उसने 2-3 जो अंडर 19 की जो सीरीज हुई है उसमें उसने 200 रन किए हैं, लेकिन आपने उसको किसी टीम का हिस्सा नहीं बनाया, हालांकि वो वनडे में वर्ल्ड कप में जाके 100 करके आपकी तरफ से आया। अगर
आप फिर आप बात करते हैं कि हम जो है वो एज की बात करते हैं, फिर उसमें 38 साल के 39 साल के लड़के भी खेल रहे हैं, 36 साल के भी खेल रहे हैं। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि हम किस सिमत में चल रहे हैं, हमारा जो एक्चुअल प्लान है वो क्या है और हमने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। फिर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं टीम्स की। अगर एक ही टीम में आप 3 लेग स्पिनर्स को डाल दें, एक ही टीम में आप जो है वो 2 से 3 अच्छे विकेट कीपर्स को डाल दें, फिर साथ में आप सेम जॉब वाले सेम बैटिंग ऑलराउंडर्स आप एक ही टीम में डाल दें, तो उससे आपको जो है वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। आप कभी भी जो है ना वो कंपटीशन को जो है वो बिल्ड नहीं कर सकते, कभी भी कंपटीशन को क्रिएट नहीं कर सकते इन बिटवीन द प्लेयर्स। अब बात करें, अगर मैं लेग स्पिनर्स की बात करूं तो शादाब के साथ उसामा मीर भी हैं, लेकिन तीसरा नाम है एक लड़के का, आकिब लियाकत। आकिब लियाकत ने अभी जो रिसेंटली, इससे पहले वनडे प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई थी डिपार्टमेंट्स की, उसमें उसने 4-5 मैचों में 16-17 विकेटें ली जी थी हाँ। वनडे में। तो मेरे ख्याल से वो लड़का 20 में भी नहीं है। अब दो लेग स्पिनर्स के होते हुए तीसरा लेग स्पिनर आपने देखें, पीसीबी को यहाँ पे रोल प्ले करना है कि ठीक है, जो मेंटोर्स हैं, जो कैप्टन हैं, अच्छी बात है, आप लोग अपनी मर्जी की टीम बनाएं, लेकिन आप लोग जो है वो सेम जॉब के जो प्लेयर्स हैं उनको डिवाइड कर दें कि यार लेग स्पिनर एक होना चाहिए, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक बैटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। तो फिर जाके आपकी जो है ना वेल बैलेंस्ड टीमें बनेंगी। असीबुल्ला की जिक्र करते हैं कि असीबुल्ला आपके जो है वो विकेट कीपर बैटर हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में। लॉन्गर फॉर्मेट की बात करूंगा वनडे में और टेस्ट मैचेस में, लेकिन इस वनडे कप में हमें असीबुल्ला नजर नहीं आ रहे। ठीक वो है, आ भी नहीं और सकते सलामी ना, पहले उधर तो रिजवान है, उधर रिजवान है। आपने रिजवान के साथ क्यों आपने टाई डाल दी, आपने उधर क्यों डाल दिया उनको? तो यहाँ पे तो बोर्ड को काम करना है ना, यहीं पे तो बोर्ड को देखना है। आपका प्लान अच्छा था, आपने अच्छी सोच से एक चीज को शुरू किया है, अब जो सारे लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो ठीक अंदाज में कर रहे हैं? असल क्वेश्चन ये है। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली आपने की है। आपने चेस की बात की है कि चेस नहीं हो रहा, क्या वजह कि चेस क्यों नहीं हो रहा? देखिए, यहाँ पे हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक क्रिकेट के फुकदान की वजह से जो है वो ये चीजें सामने आ रही है। टेम्परामेंट ही नहीं है सर। 20-20 ओवर के जो मैचेस हैं वो खेलने के बाद आपके खिलाड़ी 50 ओवर में 231 चेस नहीं कर रहे, 281 चेस नहीं कर रहे। 2 बॉल्स अगर डार्ट होती हैं तो आप उठा के हवा में खेलना शुरू कर देते हैं। सुवाए इमामुल हक के, मुझे आप ये बताएं, या बाबर आजम के, इन 2 बंदों के अलावा कौन सा लड़का आपको ऐसा नजर आया है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में कि जो आपको 30-40 ओवर बैटिंग करके टॉप ऑर्डर में आए और 30-40 ओवर तक बैटिंग करके अपना 100 रन भी करे और वो साइड पे चला जाए? टेम्परामेंट ही नहीं है किसी में। तो ये सारी चीजें आपको आएंगी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल खेल के। अच्छी बात है कि पीसीबी ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो पूल है उसको बढ़ा दिया है, डिपार्टमेंटल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी। हाँ, अब मैचेस आपकी भी बढ़ चैंपियंस गए, कप मैचेस भी बढ़ गए मुबीन, अब तो मैचेस भी ज्यादा हो गए। इमरान, बढ़ एक चीज मैं इमरान से जरा आप वाला सवाल मुबीन, इमरान एग्री करते हैं इस बात से कि लड़कों को मुख्तलिफ कैटेगराइज करके डिवाइड करना चाहिए था टीम से? अब एक ही टीम में 3-3 लेग स्पिनर, 2-2 टॉप के आपके पाकिस्तान लेवल के 2 टॉप विकेट कीपर्स हों, वो कैसे खेल पाएंगे? जाहिर है मेजर मैचेस तो उनको मिलेंगे ही नहीं, उसमें तो रिजवान का खेलना ज़रूरी भी है, हमें भी नज़र आ रहा है कि रिजवान के बगैर टीम नहीं खेल सकती, और जाहिर है कैप्टन भी है वो। इसी तरह लेग स्पिनर की बात करें तो मेंटोर मतलब सुसर साहब और दामाद साहब खेल रहे हैं, तो फिर उनके साथ उसामा मीर खेल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ऑफ स्पिनर, ऐसा कहत है पाकिस्तान में कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर हमें दिखाई नहीं दे रहा था। मुबस्सिर डूइंग गुड जॉब विद बैट और बॉल, बट कोई बहुत क्वालिटी ऑफ स्पिनर भी दिखाई नहीं दे रहा। देखें, अब ये जो पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम हो रहा है और आपको पता है काफी शॉर्ट नोटिस पर हुआ है, ये मोहसिन नकवी ने डिसाइड किया, तो थोड़ा सा हमें स्पेस देना चाहिए क्योंकि पहला एडिशन है। अब जाहिर है हर एडिशन में आपने देखा पीएसएल जब फर्स्ट टाइम हुआ था, सेकंड टाइम हुआ था, उसके पीएसएल में और आज के पीएसएल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर लड़कों को यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया जाता तो फिर मेरा ख्याल है फिर और कंट्रोवर्सीज होती हैं कि इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा, ये प्लेयर ए कैटेगरी का इसको सी में क्यों रखा, तो फिर इस किस्म की बातें होती हैं। मेरा ख्याल है यही फॉर्मेट ठीक है जो कि डोमेस्टिक का है, जो अभी हमारा है, लेकिन इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए जिस तरह आपने बात की कि क्वालिटी ऑफ स्पिनर नहीं है, 2 विकेट कीपर एक टीम में है, तो इसका जाहिर आइंदा जो एडिशन होते रहेंगे उसमें बेहतरी जो है वो आती रहेगी। हाँ, ये बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑफ स्पिनर अच्छा नहीं आ रहा। लेग स्पिनर फिर भी जो है वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कोई ऑफ स्पिनर जो है वो सकलैन मुश्ताक जो कि मेंटोर हैं, सईद अजमल हैं, इन लोगों को मिलकर अगर ये काम करें और पाकिस्तान के लिए कुछ ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस करें, लेकिन ये खुद से तो नहीं करेंगे, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़ाहिर है ये जिम्मेदारी देनी है। तो अगर इस किस्म की कोई एक चीज़ बनती है जिसमें ऑफ स्पिनर तलाश करने का कोई कैंप हो, या फिर आप कोई ऐसा
लगा दें कैंप डिफरेंट सिटीज के अंदर के ट्रायल ले लें आप ऑफ स्पिनर्स के लिए, तो फिर उसमें से आप क्वालिटी 4-5 स्पिनर्स निकाल के उनको ग्रूम कर सकते हैं सैयद मुश्ताक के अंदर या सईद अजमल के अंदर। लेकिन ये बहुत एक जेन्युइन इशू पाकिस्तान में, क्वालिटी ऑफ स्पिनर आप काफी अच्छा हो गया सईद अजमल के बाद से पाकिस्तान को नहीं मिला है। अच्छा इमरान, इसमें एक चीज़, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसलिए भी आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस पर बहुत वोकल हैं, अपने प्रोग्राम में भी बात करते हुए दिखाई देते हैं आप, हमें अपनी राइटिंग्स में भी, सोशल मीडिया पर भी आपका ये बड़ा अच्छा स्टांस रहता है कि जहाँ पर क्वालिटी क्रिकेट ना हो रही है उस पर आप हमारी तरह सारे मिलके हम लोग बात कर रहे थे। तो इमरान एक चीज़, बाबर आजम 40 ओवर खेलता है, फिर हम देखते हैं कि तनकीद भी उसी पर, वो सोशल मीडिया का एक सेगमेंट है वो शुरू हो जाएगा कि नहीं देखें बाबर ने तो 40 ओवर खेल लिया, ये क्या यार, 40 ओवर खेलने वाला कोई एक खिलाड़ी तो हमें दिख ही नहीं रहा। इमाम फिर भी खेल रहा है, बाबर फिर भी खेल रहा है, सही कह रहा है मुबीन कि और मजीद जो नए स्टार्स हैं उनमें अभी तक ये बिल्ड ही नहीं हो पाया, ये कैपेसिटी नहीं आ पाई कि आप अपना टेम्परामेंट शो करें। देखिए ये जो हमारे एक ट्रेंड चल चुका है ना कि आपने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और आपने रोकना ही नहीं है, आपने जाके सिर्फ मारधाड़ी करनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अवेयरनेस में, गेम अवेयरनेस में और एग्रेसिव क्रिकेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक टीम के 40 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और पीछे लास्ट विकेट आपकी रिकग्नाइज बाकी है, उसके बाद आपके ऑलराउंडर शुरू हो जाने, तो फिर आप जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं है। और हमारे फैंस यही चाहते हैं कि बाबर आजम भले 4 विकेट गिरी हो, 5 विकेट गिरी हो, बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए, बाबर आजम को 50 से 50 नहीं करना चाहिए, 100 पे 100 नहीं करना चाहिए। अब कल भी मैंने हैरत हुई मुझे एक ट्वीट देख के कि 99 गेंदों पर बाबर आजम ने 100 किए और ट्रेविस हेड ने इतने गेंदों पे किए। भाई ट्रेविस हेड जो गेम खेल रहा है वो 316 केस कर रहा है, बाबर आजम जो गेम खेल रहा है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अब देखें 99 तो उसने 100 किया, अगली टीम 25 ओवर में ही आउट हो गई, तो ये तो आप इक्वेशन से हटा ही देना कि उसका स्ट्राइक रेट मैटर करता है। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन फैंस को ये समझना पड़ेगा कि 40 पे जब 4 आउट हो जाते हैं तो आपने पीछे 50 ओवर खेलना है, ये नहीं कि आपने मारदार करके 25 ओवर में 150 रन बना के आउट हो जाने। ये क्रिकेट जो है वो फैंस चाह रहे हैं। और देखें ये वो फैंस हैं जो सिर्फ T20 क्रिकेट को पसंद करते हैं, जिनको टेस्ट क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जिनको ODI क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वो हैं जिनको सिर्फ छक्के चाहिए होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है गेम अवेयरनेस में, मॉडर्न डे क्रिकेट में, एग्रेसिव क्रिकेट में, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कैटेगराइज करने की जरूरत है। हाँ, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, बाबर आजम ओपनर आए हैं, 50 ओवर खेल के जा रहे हैं, 100 गेंदों पे 100 रन बनाने हैं, तो हम भी क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये तो गलत है। आपने 50 ओवर आप खेल के जा रहे हो, 100 गेंदों पे 100 रन आप बना रहे हो, आपकी टीम की विकेटें भी नहीं गिरी, ये गलत है। लेकिन जब आपकी टीम की विकेटें दूसरे एंड से गिर रही हो और पीछे से विकेट कीपर कह रहा हो कि विकेटें गिरने तो बाबर को हम 40 ओवर खिला देंगे, तो वो खेल गया ना 40 ओवर, फिर सेंचुरी बना गया वो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज हमें करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। मैं इस पर एक ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करता हूँ, और ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिचुएशनल क्रिकेट भी होनी चाहिए। टेम्परामेंट, बाबर अब 40 ओवर खेल रहा है, इसका ये मतलब है जो उसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, जूनियर प्लेयर्स हैं, जो बैठ के बाहर दूसरी टीम्स के जूनियर प्लेयर्स ये टूर्नामेंट या उस टीम को खेलता देख रहे हैं, वो सीखें तो कि बाबर ने 40 ओवर कैसे खेले। बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सीनियर विकेट कीपर हैं, हमारे सबके बहुत हरदिल अजीज़ हैं सरफराज, उन्होंने कहा बाबर 40 ओवर खेल जाएगा, इसको खिलाते रहो, बाकियों को हम आउट करते हैं। वो बाकी तो आउट हो गए जो हो गए, बाबर के उस 40 ओवर खेलने से वो पूरी टीम फारिग हो गई, 174 रन के इतने बड़े मार्जिन से हार गई। इस पर भी बात करता हूँ कि डॉल्फिन के साथ क्या गलत हो रहा है। फिर मेंटोर्स 50-50 लाख ले रहे हैं, लेकिन मेंटोरशिप क्या होगी कि वापस आते हैं ब्रेक से इस पर। वेलकम बैक जी। अच्छा इमरान, आपके साथ डिस्कशन जो है वो ज़रा अब थोड़ा मेंटोरशिप पे बड़ी ज़रूरी है। मेंटोरशिप इमरान कैसे देख रहे हैं यार, क्या रोल है मेंटोर्स का? डॉल्फिन ने एक मैच में टॉस जीतती है और उसी मैच में उसको पता है कि पहले हमसे पहले खेले जाने वाले तमाम मैचेस में टीम्स जो पहले बैटिंग कर रही हैं वो जीतती हैं। फिर यहाँ सरफराज का रोल क्या रहता है? सरफराज खुद भी मैदान में उतर के देख लिया, लेकिन डॉल्फिन मुसलसल शिकस्तों का शिकार है, क्या वजह है? देखिए ये मेंटोर पे मैंने पहले भी बात की थी, ये जो वकार यूनुस हैं या मिसबाउल्लाह के, सकलैन मुश्ताक हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं। आपने इनसे जितना ब्रेन पिक करना था, आपने इनकी जितनी गेम अवेयरनेस पिक करनी थी, वो आप ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो मेंटोर, ये जो नया डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, तो इसमें चेहरे भी नए होने चाहिए थे। फिर आपको
यूनुस खान जैसे, फिर आपको राशिद लतीफ जैसे प्लेयर्स, इन प्लेयर्स को भी आगे लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि घूम फिर के हमारे पास से वही प्लेयर है कि मिसबाह उल हक, वकार यूनुस या सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद, यही प्लेयर्स बचते हैं जिनको हम जो है वो मेंटोर बना देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़े हैरानकुन फैसला था कल डॉल्फिन्स का। और डॉल्फिन्स की टीम की जो बात है वो मुझे तो समझ ही नहीं आई, वो कॉम्बिनेशन उनका क्या है, मतलब कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल उनका नहीं बन पा रहा है। एक वीक बैटिंग लाइन है उनकी, यही वजह है कि कल जो है वो सरफराज अहमद को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन वो खुद भी कुछ ना कर सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई टूर्नामेंट में जो है वो वापसी कर सकते हैं। 3 मैचेस में से 3 वो हार चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि फाइनल की दौड़ या सेमीफाइनल की जो भी दौड़ है उससे उनको पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा, सऊद शकील, थोड़ा सा इस पर इमरान ज़रूर बात करें। सऊद शकील से मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, ये उसका फेवरेट फॉर्मेट है मेरा ख्याल है, जो उसकी बैटिंग है उसको सूट करता है। पर सऊद शकील उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेज जो होनी चाहिए एक इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर की, अब तो वाइस कैप्टन भी बन गए, नहीं आ रही। देखिए यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं और दीगर टीमों के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली मैं इंडिया की मिसाल दूंगा। हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना अभी क्रिकेट में, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप उनका रहन सहन या आप उनकी परफॉर्मेंस पे अगर बात करेंगे तो 2 इनिंग्स के बाद या 2 स्पेल के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके स्टाइल, उनके सब कुछ चेंज हो जाता है और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हालांकि उन्होंने अभी कुछ अचीव नहीं किया होता। यही हमारे साथ यंगस्टर्स के साथ हो रहा है कि 2-4 इनिंग्स के बाद या तो हम उनको हीरो बना देते हैं या फिर वो खुद हीरो बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस पे जितना ध्यान होगा। अब आप मुझे बताइए कि एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कराने आ रहे थे और सलमान भट्ट जो की कमेंट्री कर रहे थे, वो वक्फा हो चुका था, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन पर मैच देख रहा था तो सलमान भट्ट ने कहा कि एक और मॉडल क्रिकेट खेलने आ गया है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कोई किसी को बोला था उन्होंने, लेकिन हो यही रहा है। 4-5 परफॉर्मेंसेस के बाद हमारे प्लेयर्स खुद को स्टार समझने लगते हैं और कंसिस्टेंसी फिर बीच में से गायब हो जाती है और जिसकी वजह से वो 2-4 सीरीज के बाद टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी जितनी होगी उतना उनका फायदा है। मेरा ख्याल है 1-2 इनिंग्स के बाद खुद को स्टार समझना या खुद को बहुत बड़ा कैप्टन या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन समझना, ये खुद उनके करियर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी जहाँ दाद का आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स की बात करूँ इमरान, मौका मिलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, वहाँ पर फिर उनसे परफॉर्म नहीं होता, फिर वो कहते हैं जी ये तो चूंकि पहली बार थी। यार आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, नए नए बच्चे पहली बार आते हैं, पहली बार ही बताना पड़ता है, क्योंकि अब क्रिकेट इतनी हार्ड एंड फास्ट हो गई है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि 50-60 मैचेस मिले उसमें आप परफॉर्म कर लें। अब पीछे लॉट भी तैयार है, हुरैरा को मैं देख रहा हूँ, हुरैरा के ऊपर ड्यू है इस वक्त बड़ी परफॉर्मेंस। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक बड़े लंबे अरसे से, पिछली कोई 25-30 परफॉर्मेंसेज अगर आप ले लें अब्दुल्ला शफीक की, चाहे वो वनडे की हो, चाहे टेस्ट की हो या डोमेस्टिक में, तो स्कोर नहीं कर पा रहा है। और फिर वो कोई वजह है, मुझे उसके फुटवर्क से कोई इशू नहीं है, उसके खेलने से कोई इशू नहीं, क्या वजह है कि क्या मिसिंग एलिमेंट है अब्दुल्ला शफीक का? देखिए मैं अब्दुल्ला शफीक की नहीं, मैं एक जनरल परसेप्शन में बात करता हूँ। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ सरफराज खान की, जो कि इंडिया के हैं, और आपसे सवाल करता हूँ कि कितनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं, कितनी उनके लिए आवाजें बुलंद हुई हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने कोई दबाव कबूल नहीं किया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोई दबाव कबूल नहीं किया, और जो उन्होंने राइट टाइम था उस पर ही उनको चांस दिया और आज वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ हो क्या रहा है, 1-2 PSL में परफॉर्म किया, खिलाड़ी को टीम में खिला दिया, 1-2 काइजर ट्रॉफी में परफॉर्म किया, खिलाड़ी को टीम में खिला दिया। देखिए कैच की वैल्यू है, जब खिलाड़ी को ये पता होगा कि मैं 7-8 साल रगड़ा खा के डोमेस्टिक में टीम में आया हूँ, तो वो परफॉर्म करेगा और हर हाल में करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं पीछे। जब आप 1 साल 2 साल की परफॉर्मेंस पे प्लेयर लेके आते हैं सामने और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज होते हैं, तो वो आप अपना भी नुकसान करते हैं और आप उन खिलाड़ियों का भी नुकसान करते हैं जिनको आपने मौका दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा एक जो डोमेस्टिक के हमारे सारे फॉर्मेट हैं उसमें खेलना चाहिए खिलाड़ी को, उसके बाद ये जजमेंट करनी चाहिए इसमें। और इसमें हम खुद को भी कसूरवार कहते हैं, क्योंकि 1-2 इनिंग या 4-5 इनिंग्स में अगर कोई खिलाड़ी या एक काइजर ट्रॉफी में कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर दे और उसको टीम में ना लिया जाए, तो हम भी फिर ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं कि यार इस खिलाड़ी को क्यों नहीं लिया यार। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपके जो फेवरेट खिलाड़ी होते हैं या मेरे जो फेवरेट खिलाड़ी हैं या किसी और के जो फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनके बारे में हम भी बात करना शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल है सरफराज खान की।
कि पूरा मीडिया उनका, पूरा सोशल मीडिया उनका, उनके लिए आवाज बुलंद करता रहा, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस उसको चांस नहीं दिया जब तक कि राइट टाइम आया। और राइट टाइम आया तो एक खिलाड़ी के अंदर एक हंगर होती है कि यार मुझे इतने अरसे बाद मौका मिला है तो मैं अब प्रूव करके दिखाऊंगा। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। जब आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और पाकिस्तान की कैप को वैल्यू देंगे तब जाके मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर आप एक डबल सेंचुरी पे या 2 PSL की इनिंग्स पे खिलाड़ी लाएंगे, नताइज यही मुस्तकबिल में भी आते रहेंगे। इमरान, आखिरी 2 चीज़ें, एक तो ये कि हमारी पेस बैटरी कहाँ चली गई। पेस बैटरी, एक तो 30 के बॉलर हो गए। नहीं, नसीम शाह को मैं यहाँ रावलपिंडी में यार 130, 132, 134 पे बॉल करता देखता रहा हूँ टेस्ट मैच में, और नाहिद राना को ले लें बांग्लादेश के 149, 150 की बॉल करते रहे। अब सिर्फ हसनैन है अभी मैं देख रहा हूँ पेस के साथ बॉल कर रहा है। जहांदाद इज डूइंग गुड, लेकिन हमारी वो एक लैंड ऑफ पेसर्स कहलाते थे हम, मुझे लगता है कहीं खो सी गई है ये बात। बिल्कुल, देखें पेस जो हमारा था, जैसे नसीम शाह था या शाहीन शाह अफरीदी है या जो भी है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं 100% आपको कह रहा हूँ, आप शाहीन शाह अफरीदी के, नसीम शाह के, मोहम्मद हसनैन के या जितने हमारे फास्ट बॉलर हैं उनकी 2020-21 में जाके बॉडी देखिए, आप उनकी फिटनेस देखिए आप 2020-21 में जाके कि नसीम शाह की क्या बॉडी थी, शाहीन शाह अफरीदी की 2020-21 में क्या बॉडी थी, हसनैन की क्या थी, और अभी आप उसको कंपेयर कर लीजिए उससे, आपको पेस कम होने का खुद ही आपको जवाब मिल जाएगा। देखें इन्होंने जो फिटनेस पे काम करना चाहिए था, जो एक फास्ट बॉलर का फिटनेस डिजर्व करता है, उस पर काम नहीं किया। चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हमारे नसीम शाह हो, चाहे हसनैन हो, चाहे कोई भी फास्ट बॉलर हो, आपका पेस खुद ब खुद कम लेकिन नहीं यार होता। क्वालिटी आपने कुछ बॉल, इमरान क्वालिटी बॉल, अगर बुमराह की बात करें, बॉडी उनकी अगर मैं देखता हूँ जैसे वो इंजरी से वापस आए, पर क्वालिटी क्या स्विंग है उनकी, इन आउट, आप उनकी स्विंगर्स चेक करें, आप उनकी बॉल की लेंथ चेक करें, उनको पिच करना चेक करें, ये बड़ी कमाल है। कैसे सीख गए इंडियंस और कैसे हम भूल गए। देखिए उन्होंने उसको पूरा टाइम दिया है। बुमराह जब फिट हुए हैं, हालांकि वो इंडिया के मेन बॉलर हैं, लेकिन उनको वापसी लाने में कोई जल्दी नहीं की गई। उनको पूरा रिकवरी का टाइम दिया गया, उनके साथ अच्छे डॉक्टर लगाए गए, अच्छे ट्रेनर्स लगाए गए, मुकम्मल तौर पे फिट करने के बाद उनको वापस लाया गया। और आप अदर हैंड शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जो अनफिट हुए थे, वो उसके बाद उनको रिकवरी प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी उनको टीम में लाया गया। और उसके बाद गैरी क्रिस्टन ने जो बात की है, वो ऑलरेडी स्टैट्स हमें पता था, लेकिन उन्होंने जो हैरानगी जाहिर की इसके ऊपर कि शाहीन शाह अफरीदी ने गुज़िश्ता 2-3 साल में सबसे ज्यादा ओवर कराए वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आपके साथ यही होना है फिर जब आप पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी फिटनेस के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे और सबसे ज्यादा ओवर्स भी करा रहे होंगे, तो आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वालिटी गिर जाएगी। तो यही शाहीन शाह अफरीदी के केस में हो रहा है, यही नसीम शाह के केस में हो रहा है। थैंक यू सो मच। इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे, मुबीन शाहिद में ज्वाइन किया था, अबू बकर बिन तलत ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।